नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हरियाणा के भिवानी ज़िले का गांव है सुई। छोटा सा गांव बेशक हो, और सुई भी एक छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन कल एक बड़ा काम हुआ है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां आए थे। उन्होंने उद्घाटन किया है काफ़ी चीज़ों का। ये मेरे पीछे आप देख रही हैं, ये झील है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी गाँव में कोई झील भी हो सकती है। चंडीगढ़ जैसे शहरों में आपने सुनी थी झील होती हैं, उदयपुर भी आपने सुना होगा, झीलों की नगरी जिसको कहा जाता है राजस्थान में, लेकिन सुई जैसे छोटे से गांव में झील, ये अपने आप में बड़ी बात है। और झील ही नहीं, इस गांव में ऑडिटोरियम भी है, फर्स्ट क्लास ऑडिटोरियम। ये सुई गांव का ऑडिटोरियम है। इसमें जो कैपेसिटी रहेगी वो करीब 400 लोग यहाँ पर बैठकर कोई कार्यक्रम देख सकते हैं। सामने मैं दिखाऊँगा आपको, ये इनका मंच है। यहाँ पे कोई भी आयोजन अगर होता है, ये सीटिंग की व्यवस्था रहेगी। इस पे बाकायदा इंक्लाइंड आप देख सकते हैं, ऊंचाइयों पे सीढ़ियाँ जाती हैं, तो किसी को कोई देखने में दिक्कत ना हो, इसको इस तरह से बनाया गया है। और ये सामने आप एक बार ये भी दिखा दें, ये मंच है, अच्छा सारा बड़ा मंच है। इसके दोनों तरफ एग्जिट के दरवाजे भी हैं, मेकअप रूम भी हैं। और अकाउस्टिक और ज़रूर दिखाएंगे, जो अकाउस्टिक दिखाएंगे आप, ये साउंड प्रूफिंग का ख्याल रखा गया है। दीवारों पर आप देख सकते हैं कि साउंड एब्जॉर्बर है। यहाँ पे सीलिंग ऐसी लगाई गई है, कपड़ा ऐसा लगाया गया है जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि जब भी कोई यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो आवाज़ यहाँ गूंजेगी नहीं, आपको साफ आवाज़ सुनाई देगी। इसलिए अकाउस्टिक का पूरा ख्याल रखा गया है। बाकायदा प्रॉपर लाइटिंग है और तमाम सुविधाओं से सुसज्जित आप ये कह सकते हैं ऑडिटोरियम। गाँव में शायद कोई ऑडिटोरियम ऐसा नहीं होगा जो सुई में ये बन के तैयार हो चुका है। राष्ट्रपति, जैसे मैंने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर आए थे कल, एक दिन पहले ही वो उद्घाटन करके गए हैं। लोगों से बातचीत भी करेंगे, पूछेंगे। सरकार ने नहीं बनाई, सबसे बड़ी बात, सरकार ने नहीं बनाई, एक व्यक्ति विशेष ने बनाई, एक परिवार ने बनाई है। वो किसी की प्रेरणा से बनाई हो, लेकिन उस परिवार ने बनाई है। और आज का मकसद ये भी है कि हरियाणा में ऐसे 2 गाँव हैं। एक ये भिवानी ज़िले का सुई गांव है, जहां पे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद यहां पर कल आए थे। और एक हिसार ज़िले का गांव भी है, ढाणा खुर्द। आज तक किसी की नज़रें वहां नहीं गई हैं, लोगों को पता नहीं है वहां क्या हो रहा है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें, लेकिन पहले आज सुई की बात कर लेते हैं। मेरे साथ कई सारे लोग खड़े हैं। सर, तो नाम बता दें, आप सुई से ही, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम सिंह। ओम सिंह। आपका नाम क्या है? चंद्रभान मेहता। ये मेहता साहब हैं और ये ओम सिंह है। आपके गांव में कल राष्ट्रपति आए थे भारत के, रामनाथ कोविंद, और उद्घाटन करके गए हैं। जो पीछे हम खड़े हैं, यहाँ पे पार्क है, झील है और काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। ये मुझे बताया कि भी एक परिवार ने बनाई है, मतलब ये पैसा जो लगा है गांव की सड़कें तक उन्होंने बना डाली। जिस सड़कों के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं, सरकार नहीं ग्रांट दे रही है, कुछ नहीं कर रही है, उस एक परिवार ने बना दी। मैं सड़कें मैंने देखी हैं, बड़ी शानदार सड़कें हैं। क्या कहोगे, कल कैसा लगा राष्ट्रपति जब आए? बढ़िया प्रोग्राम था, और गांव ने भी शांतिपूर्वक मान ले इनका साथ दिया। और इन्होंने ही इसी परिवार ने, कौन सा परिवार है, इस परिवार के बारे में बताओ। ये पनवेसरी परिवार है, जिंदल परिवार है, गांव के रहने वाले हैं। अब तो ये बाहर चले गए, बम्बई, दिल्ली, और इनका अभी भी मन गांव में ही है। आते जाते हैं, 6 महीने में तो पक्के, ना तो बीच में 2 महीना में, 3 महीने में आते रहते हैं। और हमारे गांव में जितने भी ये मान ले बने हुए हैं, हॉस्पिटल या स्कूल या ये स्टेशन वाली सड़क, स्टेशन, और बापोड़ा से मान ले सड़क आई थी जब इन्होंने बनवाई थी, नए की सरकार, सब काम जो हमारे गांव में होता है वो सब सेठ ही करवाते हैं शुरू से ही। पहले इनका बाप था पनमेसरी सेठ, पहले उन्होंने शुरू किया था जब यहाँ से गए थे। इसका बड़ा लड़का बनवारी लाल जिंदल, उसने बनवाया। उसके बाद ये सेठ श्री कृष्ण जी आ गए, वो गुजरने के बाद अब वह करवा के गए हैं। हमारी जो भी संस्था बनी हुई है, सभी मान ले धर्मशाला तक सेठों की है। कितना पैसा लगा होगा जो लोग चर्चा करते हैं? एग्जैक्ट फिगर तो कई बार नहीं आ पाती, सेठ भी नहीं बताते, पैसा लगा दिया करते हैं लोग, समाज सेवी जो होते हैं, लेकिन पैसे का जिक्र नहीं करते कितना पैसा, लेकिन पैसा तो बहुत लगता है। अंदाजा 25 करोड़, लगभग 25 करोड़ रुपये लगाया है जी। और बाकी अभी और भी कर रहा है, और भी कर रहा है। बस जितना मन चाहे, जो गांव बनवाएगा वही बनाऊंगा। मतलब हमारे गांव के प्रति सरकार की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद खर्चा करेंगे। हमारा गांव है, जन्मभूमि से हमारा लगाव है। तो मिला के जो लोग जो है ना, ये सोचते हैं कि सरकार पैसा देगी, सरकार ग्रांट देगी तो काम होंगे, ग्रांट नहीं मिल रही है तो नारेबाजी, धरने, प्रदर्शन, कुछ नहीं। एक आदमी भी चाहे तो ऐसी डेवलपमेंट कर सकता है।
मतलब ये एक मिसाल है भी कोई आदमी चाहे तो एक मिसाल। सेठ, अगर वो सेठ बन गए हैं, सेठ जैसे कहते भी आपके गांव में सेठ हैं वो, तो वो चाहे तो वो करवा सकते हैं अपने अपने गांव में। बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे, आगे भी करवाएंगे सर, आगे भी करवाएंगे। आगे बहुत कुछ करवाएंगे। अभी उनका मन बहुत अच्छा है उनका, भी हम आगे कुछ न गांव में इतना अच्छा भेजो, हिंदुस्तान में भाई माने इसको, हिंदुस्तान में नाम हो। अच्छा, आपके गांव में थोड़ा जानना चाहूँगा कितने वोट होंगे, कितनी आबादी होगी? हमारे गांव में 4200 वोट हैं सर जी, 1200 घर हैं। अर्थात इससे पहले मेरे ख्याल लोग थोड़ा कम जानते थे, हालांकि कल भी प्रचार ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जब ये लोग देखेंगे, अब हम दिखाएंगे तो उसके बाद लोग जानेंगे भी आपका सुई छोटी सी होती है सुई जिसके बारे में कहा जाता है, लेकिन गांव भी छोटा ही है पर काम बहुत बड़े हैं। काम बहुत बड़े हैं जी, रिजल्टी में काम बहुत बड़े करे सेठ ने, बहुत कमाल कर दिया। हमारा तो इस गांव का, हमारा तो सौभाग्य है जी, हम तो सब स्वर्ग में रहने लग गए अब। हमारे बच्चे औरतें शाम को यहाँ घूमती हैं आराम से निश्चिंत होकर। कितने दिन लगे इसको पूरे सिस्टम को बनने में? 14 अगस्त को तो सन 14 में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था भाई आदर्श गांव बनाने के लिए, एमपी की लगाई थी। तो सेठ ने उस टाइम टीवी देख रहा 14 अगस्त को, 16 अगस्त को उसने गांव में फ़ोन कर दिया था भाई मैं आ रहा हूँ गांव में, इसको मैं आदर्श गांव बनाऊँ। लोग कई बार कह देते हैं कि तभी आदमी खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, कह बहुत देते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, ज्ञान बांटते हैं कि भाई खाली हाथ आता है आदमी, खाली हाथ जाता है, लेकिन जो पैसा वो कमाता है उसका सदुपयोग मैं कहूँगा वो किसी किसी को करना आता है। ये सेठ ने, जो भी सेठ है, मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन ये सदुपयोग तो किया है। असली सदुपयोग ये है जो यादगार जो रहती है। हाँ, असली ये है जी, असली सदुपयोग ये है। भाई जिस आदमी को कोई मतलब नहीं है, कई बार तो लोग ये होता है कि भाई कोई, जैसे मैंने पूछा इनसे कि चुनाव लड़ा था क्या, कहते नहीं वो बाहर रहते हैं लेकिन गांव से प्रेम है, इस मिट्टी से प्रेम है, पैसा लगा दिया और वो भी करोड़ों में लगा दिया। हाँ जी लगा दिए। यहाँ 5वीं क्लास तक इसी गांव में पढ़े, स्कूल में पढ़े हैं, अपनी जन्मभूमि को मानते हैं बिल्कुल। तो इसकी देख रेख फिर कौन करेगा? तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सेठ के आदमी रहते हैं जी, सेठ का एक ठेकेदार है, बाकी लेबर का सारा सेठ देता है, और सफाई है वो गांव करवाता है। गांव अपना पैसा इकट्ठा करके घर, हर एक घर से पैसा इकट्ठा करता है गांव, और सफाई गांव करवाता है। अच्छा, एक बात तो है, पैसा सेठ ने लगा दिया, काम भी हो गए, सब कुछ होगी, तो सरपंच वगैरह होते हैं या कोई भी बनेगा या बने होंगे जो भी है, तो उनकी चौधर थोड़ी कम नहीं हो जाती? भाई पैसा तो कोई और ही लगा गए, वाह भाई तो वो लूट गए सारी चीज़ में, चौधर की लड़ाई कोई कुछ। सरपंच का कोई वो है नहीं, गांव के जो मेन मुखिया आदमी है ना, वो कमेटी बना रखी है सेठ ने, वो कमेटी सारी देखभाल करती है, मतलब यहाँ आती भी है, देखते भी है, लेबर से काम भी करवाते हैं, गांव में सफाई भी करवाते हैं, स्कूल को भी चेकअप करते हैं। कमेटी बना रखी है सेठ ने एक। कितने के लोग हैं उस कमेटी में? 21 आदमी है जी कमेटी में। अच्छा, हाँ। आप में से भी कोई है? हाँ ये रहा। आप उसमें हैं? हाँ जी, कमेटी में? हाँ जी। तो कमेटी कोई मीटिंग होती है, कोई फैसले लेते मीटिंग होती है कभी महीना में, कभी 2 महीना में। कोई काम नया शुरू करना हो सेठ के नाम का, तभी हमारे को चौकीदार जाके बुलाया हुआ है, हम इकट्ठे होते हैं। तो इस झील में गांव के लोग आते हैं, आसपास के लोग भी आ जाते हैं? क्या मैं जी खूब आवे, यहाँ से कोई दूर का भी हो, तुसाम का, हिसार का, यहाँ से गुजरेगा ना तब उसका मन करेगा ना वो उतर के घंटा तो। जो लोग जो नई नई पिकनिक स्पॉट की तलाश करते हैं, वो मैं बता दूं कि ये रोड इस यहाँ पे आ सकते हैं। उसूई में आपको एकांत भी है, शानदार वातावरण है, झील है, पार्क है, सब चीज़ें हैं। और ये जो गांव है ये बलियाली से 3-4 किलोमीटर ही दूर पड़ता होगा। 5 किलोमीटर। भवानी खेड़ा से बलियाली से 5 किलोमीटर पे सुई गांव है। लोवारी के भी आते हैं, भपोड़ा के भी आते हैं, बीरण के आते हैं, प्रेमनगर के आते हैं, दांग और सागबंद कर। अगला प्रोजेक्ट क्या है? मतलब छक लिए या कि मैं और दिमाग में एक आधी चीज़, भाई ये चीज़ और होनी चाहिए। भगवान की दया से सेठान मौज करा के आगे भी कर दे रहेंगे। अगला प्रोजेक्ट एक तो जो खेल का अकेडमी है जी, बॉक्सिंग अकेडमी के बारे में। दूसरा जो जोड़ है ना, वहाँ एक वो प्लांट लगाएगा वाटर का जी, आरओ वाटर का प्लांट लगाएगा। मतलब पशुओं को फिल्टर करके पानी 50 किले लेकर पशुओं को फिल्टर करके, मतलब पशु फिल्टर वाले पानी से को पिएंगे, नहाएंगे? पीने के लिए, नहाने के लिए अलग बनाएगा। गांव के लिए पानी सप्लाई के लिए जी, गांव में सप्लाई करेगा, पूरे गांव में आरओ सप्लाई करेगा। ये बात एक मान लो जिस तरह आरओ करके तो मनुष्यों के लिए और पशुओं का भी कह के गया भाई पशुओं ने भी स्वस्थ पानी पियावांगे। इसमें मान ले फिल्टर कराएंगे जैसे डिग्गी में होता है, फिल्टर करके पिलाने के लिए अलग जोड़ होगा और नहाने के लिए अलग होगा। तो कल मुख्यमंत्री भी आए थे हरियाणा के, है ना, राष्ट्रपति के साथ ही थे। तो लोग कहते नहीं कि सरकारों को भी थोड़ा सा देखो जी, एक आदमी जब कर सकता है, सरकार के पास तो बहुत पावर होती है, कुछ आप भी कर दो। नहीं जी, वो सेठ ही पहले ही कह देता है कि यहाँ जो करना है मैं करूँगा, तुम सरकार से कोई मांग ना करियो।
जब भी कोई आता है, जैसे मुख्यमंत्री जी पहले आए थे उद्घाटन करके, तभी यही कही थी कि भाई आप है ना इनसे कुछ मांग ना करियो, जो करें गांव में वो काम मैं करूँगा। पहले मेरा बाप ने किया है, फिर मेरे भाई ने किया है, अब जो होगा मैं करूँगा। आगे वाली पीढ़ी आगे देखी जाएगी क्या होगा। कुल मिला के जो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जो महानगर है, वहाँ जो सेठ लोग हैं, सेठ बोले तो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनका निकास किसी न किसी गांव से होता है। और प्रेरणा वाली बात यही है जो कभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कही थी, जिससे इन्होंने कहा कि उन्होंने जिंदल साहब ने प्रेरणा ली, तो वो ले सकते हैं अपने अपने गाँव की तरफ, वो देख सकते हैं मुड़ के कि उनके गाँव की स्थिति क्या है। तो वो चाहें तो यहाँ से प्रेरणा ले लें, विकास करा दें। और जो वो मैं जो बात बता रहा था कि लोग कहते हैं कि भी कोई लेके नहीं आया पैसा, कोई लेके नहीं जाएगा, तो ये सच्चाई है। और कड़वी सच्चाई ये भी है कि वो पैसा अगर सही यूटिलाइज हो गया तो नाम जरूर जिंदा रह जाएगा। हाँ। उस आदमी का नाम जिंदा रहता है। बिल्कुल जी, जिंदा रहता है। चलो, वो सेठ भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन्हें अच्छा लगेगा जब लोग पीछे से तारीफ करते हैं। और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि सेठ और बढ़िया स्कीम लाओगा कोई। हमारे मान लिया अगले होने वाले बच्चे हैं या अगली पीढ़ियां हैं, वे और सुधार मांगेंगी। अच्छा, एक बात और है, फिर इससे एक फ़र्क और पड़ेगा आपके गांव में, रिश्तों में भी आपका सुधार हो सकता है। मतलब रिश्ते जो करने कई बार आते हैं गांव में, सोचते हैं यार उस गांव में क्या करना है, तो जो लेकिन जो रिश्ते वाला कोई इस गांव में आएगा और देखेगा यार यहाँ बच्चा पढ़ा है, उसका हुआ है, सब कुछ विकास हुआ है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा कोई। खूब पढ़ रहा है जी, पहले पढ़ रहा है बच्चा, बाद में लगता है यूँ दिखता है बच्चा ये काबिल है, उसके है ना रिश्तेदार वगैरह वगैरह चक्कर काटने लग जाते हैं। रिश्ते की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। कोई भी रिश्तेदार जो पहले जुड़ा हुआ है वो अपने आप ही मान लो यहाँ आके रिश्ते की जोड़ने की बात करता है। और रिश्ते वाली तो अलग बात है। वैसे हमारी तो वैसे ही मान ले सेठ ने है ना जड़ चोम पूछा दी। जड़ चोम पूछा दी, इसका मतलब बताना आप जो लोग देख रहे हैं क्या होता है। शाम हो गई और फाइनली मैं इस वक्त हिसार ज़िले के ढाणा खुर्द में हूँ। मैंने सुबह आपसे प्रॉमिस किया था कि शाम होते होते मैं आपको ढाणा खुर्द भी लेके जाऊँगा और वहाँ दिखाऊँगा। और रोशनी में आने का एक औचित्य भी था, इसका एक मायना था, मतलब था, वो ये था कि आपको पता लगे कि गांव कितना रोशन है। मैं उस शख्स से मिलवाऊँगा जिसने ये रोशन किया है, जिसका पैसा यहाँ लगा है, जिसके खून पसीने की मेहनत और कमाई यहाँ पर लगी है, वो भी मैं दिखाऊँगा। उससे पहले आप कुछ शॉट्स देख लीजिए। मेरे साथ नरेश यादव इस वक्त हैं और 18 से 20 करोड़ रुपया यहाँ पर लगा है, खर्च हुआ है इस पूरे काम पे, पूरे प्रोजेक्ट पे। हालांकि ये कुछ नहीं कहेंगे, मैं इनसे पूछूंगा नहीं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप तय मान लीजिए। नरेश भाई, बहुत पैसा खर्च होता है, ये कितने एकड़ में पार्क होगा? ये सर्वेश जी 5 एकड़ में है ये पार्क। टोटल हमने 8 एकड़ के करीब पार्क बनाए हैं। और जितने ये पार्क हैं सारे डेवलप हो चुके हैं। फाइनली लोग यहाँ सैर करने आते हैं और अपनी सेहत का पूरा ख्याल। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बातचीत करूँ, मैं बता दूं कि नौरंग राय यादव हुए हैं, वो इस गांव के सरपंच भी रहे हैं। पिताजी वो काम नहीं कर पाए थे, मलाल नहीं होगा इस बात का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बेटे ने वो चीज़ कर दिखाई। हो सकता है लोगों ने डिमांड भी नहीं की हो। क्या गाँव वालों ने कहा था कि नरेश यादव यार ये कर दो यार काम? आपके पिताजी ने तो नहीं कहा था आप कर दो? ख्याल कैसे आया था? नहीं, ऐसा है सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और आप लोगों को यहाँ गाँव में पहुँचने पे सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे, आप जैसे लोग आज इसको निहारने के लिए पहुँचे हैं, तो मैं आप सबको यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दरअसल कल जो है ना, भवानीखेड़ा के पास में गांव है सुई, वहाँ पे राष्ट्रपति आए थे महामहिम रामनाथ कोविंद, तो हमने उनको शूट किया। तो मुझे पता लगा कि भी ढाणा खुर्द बहुत ज़्यादा रोशन है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन लोग कंपेयर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोशन है, बहुत पैसा लगाया और एक ही आदमी ने लगाया। हालांकि वहाँ भी एक सेठ है, उन्होंने पैसा लगाया। आप सेठ हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दिल आपका ठीक ठाक है, बड़ा है। पैसा कहना बड़ा आसान होता है, जेब से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ये सच्चाई है। तो यहाँ इसीलिए हम आए थे कि लोगों को पता लगे, जिन लोगों को अब तक नहीं पता है उनको पता लगे, उनको मोटिवेशन भी मिले। कई बार होता ही है कि जो लोग बाहर रहते हैं, व्यापारी होते हैं, इंडस्ट्रीज, उद्योगपति, पैसा बहुत होता है, ज़मीन से जुड़े हुए भी कभी कभी उनको लगता है कि हम जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको ख्याल नहीं आता है। शायद ये देख के उन लोगों को भी ख्याल आ जाए जो मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में बहुत रईसी के जीवन में जी रहे हैं।
उनको भी लगे कि यार जिस जहाँ से वो आते हैं, जहाँ से वो उठ के आए, जहाँ से उनकी पैदाइश है, उनका परिवार है, खानदान है, वहाँ जाके वो काम करें, ये लोगों को मोटिवेशन मिल जाए। तो वो सवाल जो मैं आपसे कर रहा था कि ये क्यों आया कि ये पैसा, मैं बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ लगा दूँ, लोग सोचते हैं यार मैं और कमा लूँ और कमा लूँ, ये ख्याल कैसे आया था? सर्वेश जी, बचपन से ही मेरे मन में जो सपना था कि मैं जिस जन्मभूमि पे पैदा हुआ हूँ, उस जन्मभूमि को मैंने दुनिया का सबसे सुंदर जगह बनानी है। मेरे फादर सरपंच थे, उस टाइम पंचायतों में इतने फंड नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता था, लेकिन फादर के सरपंच होने से मैं मोटिवेट हुआ कि गांव का कोई सरपंच हो या विधायक हो, मंत्री हो, वो कैसे विकास करे। तो मेरे अंदर एक जहन में वो था। जब मैं बिजनेस के लिए गया, मैं गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ भी मैंने काम किया, हर जगह से मैंने कभी कुछ नहीं देखा। मैं किसी भी काम में लगता तो मेरा ध्यान हमेशा 24 घंटे गांव पे रहता था। मैं यही सोचता था ये चीज़ अच्छी है मेरे गांव में बढ़ाऊंगा, ये चीज़ अच्छी है मेरे गांव में बढ़ाऊंगा। मैंने सोच लिया था कि मैं मेरे गांव को शहर से भी बढ़िया रूप दे के रहूँगा, और उसी को लेके बस। कई बार होता ही है कि पत्नी, भाई, जो भी परिवार में लोग होते हैं, कहते हैं यार बच्चों के लिए जोड़ ले, क्यों खर्च कर रहा है, थोड़े थोड़ी होते हैं, कई करोड़ रुपए लगा दिए, इनको जोड़ ले, कोई 20-50-100 किले ले ले। तो ये बात कभी घर में हुई थी? घर में ये बात इसलिए नहीं हुई, मेरा जो शुरू से ही है ना इरादा, वो सब परिवार को पता है। और इसमें मैं ही नहीं सर्वेश जी, हम 4 भाई हैं और 2 मेरे चाचा के लड़के हैं। हम 6 के 6 भाइयों ने शुरू से ही, जिस दिन से हमने काम करना शुरू किया, हम जहाँ भी कमाए, हमने कभी नहीं देखा हमारी बैलेंस शीट क्या बनने जा रही है। हम उसी दिन से है ना, कभी मंदिर का सेट बनाया, कभी रोड बनाने शुरू कर दिए। हमने शुरू से ही, सब भाइयों ने मेरी इच्छा जान ली थी, और हम सब भाइयों ने परिवार में बैठ के सलाह करी थी कि हम अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाएंगे उसको साथ के साथ गाँव की डेवलपमेंट पर लगाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा है सर्वेश जी, बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों में जाके बड़े बड़े उन्होंने पैसे कमाए हैं। सब ऐसा नहीं सोचते हैं। हमने ये सोचा है कि हम जितना भी आज भगवान के दया से जो कुछ कमा पा रहे हैं, जितना भी हम कमा पा रहे हैं, हमारी दाल रोटी को छोड़ के हम सारा का सारा पैसा गांव में लगा रहे हैं। मैं डाणा खुर्द के बारे में थोड़ी जानकारी और दे दूं, जो लोग दूर दूर से भी लोग देख रहे होंगे उनको बता दूं कि हरियाणा में हिसार ज़िला है, और हिसार में NHAI का 9 नंबर है, NHAI 9, यानी कि हाईवे नंबर 9 पर ये गांव स्थित है। हिसार से जब दिल्ली की तरफ जाएंगे तो ये हाईवे के ऊपर ही गांव आता है। ढाणा खुर्द इसको बोलते हैं। 2 ढाणे हैं, ढाणा खुर्द, ढाणा कला, दोनों ही रोड पे हैं, एक रोड के दाईं ओर, एक रोड के बाईं ओर। और जिस वक्त हम जो खड़े हैं जगह, ये ढाणा खुर्द है। यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, आपने तस्वीरों में भी देख लिया होगा कि गांव का जो बस अड्डा है वो चकाचक है, आपको लगेगा ही नहीं किसी गांव का बस अड्डा है। ये रात के वक्त भी ऐसा दिखता होगा। धौलपुर पत्थर है, बाकायदा पूरी दीवारों पे पत्थर हैं, द्वार हैं, रोशन है, सभी रोशनी है। ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स जो आपने लगाई हैं, बाकायदा स्टील के पोल्स हैं, अच्छी लाइटें हैं, डिजाइन। ये क्या सोलर से चलती हैं, बिजली से चलती हैं, किससे चलती हैं? नहीं, ये लाइट से चलती हैं जी, लेकिन ये जो लगाई गई हैं ये सोलर के प्लान के हिसाब से लगाई गई हैं। अब अगला हमारा जो टारगेट है, हम पूरे के पूरे गांव की जितनी भी लाइटिंग है सारी की सारी को सोलर पे लेके जा रहे हैं। हमने इसके लिए प्रयास जारी शुरू कर दिए हैं कि जितने भी गांव की पार्क की लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, सबको हम सोलर से लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं इस गांव में काफ़ी बार आता रहा हूँ। और क्या क्या काम हुए? एक तो ये आपका पार्क है 8 एकड़ के करीब, जिसमें बताया आपने डेवलप किया है, स्कूल के साथ लगता पार्क है, बस अड्डे हैं, द्वार हैं। क्या क्या चीज़ें हैं मोटे तौर पे? बहुत सी चीज़ें होंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। मोटे तौर पे क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? ये है जी, एक तो ये पार्क हमने डेवलप किए, तालाबों का नवीनीकरण किया। तालाबों में जैसे है ना दीवारें नहीं थी, वो दीवार बना के उन पे पत्थर लाइटिंग लगा के उनको सजाया गया है, झील की तरह चमक रहे हैं हमारे तालाब। और स्कूल में बहुत मतलब बच्चों के बैठने की जगह अच्छे से नहीं थी, उसका सारा नवीनीकरण किया है। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, नर्सिंग होम, पशु हॉस्पिटल, और 28 टॉयलेट हमने बनाए हैं। और 28 टॉयलेट, ये कहाँ, मतलब पूरे गांव में बनाए हैं? स्कूल में कहाँ पे बनाए? जैसे पार्क में हैं, स्कूल में हैं, प्राइमरी स्कूल में हैं, नर्सिंग होम में हैं, पशु हॉस्पिटल में हैं, जितने अपने ये हमारे बस स्टैंड पे हैं, मंदिर में हैं, जितने भी जगह पॉइंट बनते हैं हर जगह हमने वॉशरूम की सुविधा दी है, ताकि जो चीज़ बनाई है उसका साथ के साथ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इस पार्क में आपने कोई टॉयलेट बनाया, नहीं बनाया? बिल्कुल बनाए हैं जी। पार्क में देखो बहुत सुंदर यहाँ टॉयलेट बने हुए हैं। कि जो लोग आए वो खराब ना करें चीज़ों को, जिसको कहीं पे जाना होता है कहीं, तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे टॉयलेट बनाए हैं। और यहाँ पे हमने साबुन, शैम्पू, टॉवल सब सुविधा करी है यहाँ पे, कि आने वाले जो भी हैं यहाँ घूमने वाले हैं वो पार्क में गंद ना हो, इसलिए टॉयलेट का विशेष प्रबंध है। और लेडीज जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग बनाए हैं। अच्छा, एक मैं जब बस स्टैंड पे आया था, मैंने गाड़ी पार्क की, तो वहाँ भी एक कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो वो क्या क्या बना हुआ है? वो AC धर्मशाला बनाई है हमने जी।
जैसे गांव में विवाह शादियों के प्रोग्राम होते हैं तो हमने बस स्टैंड के ऊपर एसी धर्मशाला, बस स्टैंड, शोरूम बनाए हैं, अच्छी क्वालिटी के। अब तो आप लोगों की जेब से पैसा निकालोगे, वो एसी धर्मशाला बना दी मोटे मोटे, उसमें फिर आप पैसे वसूल करोगे उनसे? नहीं नहीं, कोई पैसा वसूल नहीं करेंगे। जितना भी वहाँ है जो हमने बनाया है वो पूरे गांव के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से हम उसको चलाएंगे। चार्जेस कोई रखे हुए हैं? फ्री है? नहीं है, अपनी मर्जी से कोई सफाई के नाम पे, कोई जिसको जो अपना मर्जी से 2100, 3100, 500 जो ना हो, हमने ये भी रखा है कोई गरीब है देने में सक्षम नहीं है सफाई के पैसे भी, तो वो हम सब ग्रामवासी मिलकर उसका सहयोग करेंगे। कुल मिला के दिमाग पे बोझ ना ले, गांव का कोई भी आदमी उसको इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल खुल के इस्तेमाल करेगा और उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है ये। बिल्कुल, ये मतलब हर कोई समझता है, हो सकता है शुरू में ना समझे, लेकिन जब चीज़ें डेवलप होती हैं धीरे धीरे तो हर किसी को लगता है कि तुम्हारी ड्यूटीज़ भी कुछ हैं, बना के किसी ने दे दी, उसको रखना तुम्हारा काम है, उसको साफ़ सुथरा रखना है, उसको मेंटेन रखना है, अव्यवस्था ना फैले, सबकी जिम्मेदारी होती है। ये इसी पार्क में लगे झूले हैं, हालांकि डिस्टर्ब तो करेंगे, लेकिन सोचा कि चलो झूलों में बैठ के बातचीत करते हैं। जैसे कल सुई में आए थे, राष्ट्रपति भी आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी वहाँ पर आए, तो क्या गांव वाले सोचते हैं कि यहाँ भी आना चाहिए था, उनको देख लेना चाहिए कि भाई ये भी बहुत सुंदर गांव बनाया है, किसी आदमी ने बनाया है, अपने पैसे से बनाया है, अपनी कमाई से एक आदमी इतना बड़ा संकल्प लेता है करने के, वो करता भी है। तो क्या गांव वालों को ऐसा लगता है कि सरकार यहाँ भी आके देखे, या राष्ट्रपति खुद इस चीज़ का संज्ञान लें, या और कोई भी ले, मतलब सरकार के हायर अथॉरिटीज़ पे ऐसी चीज़ जानी चाहिए, या लोगों को आना चाहिए, सरकार को ही आना चाहिए, ऐसा लगता है? सबसे पहले तो जो सुई गांव में जिंदल साहब ने विकास किया है, मैं उनको भी मेरी तरफ से बधाई देता हूं, और मेरी इच्छा है कि जिंदल साहब की तरह भी और लोग भी इस प्रगति में आगे आए, और ताकि हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझेगा। तो हमें ये पता है सर्वेश जी कि आने वाले टाइम में हरियाणा का हर गांव डाणाखुर्द के जैसा गांव बन सकता है। नहीं तो किसी सरकार के स्तर पे किसी ने ये देखा है, मतलब प्रशासन का कोई अधिकारी कभी आया, कोई डीसी कोई यहाँ पर आए हो, कोई कमिश्नर यहाँ आए हो, या कोई और कोई मंत्री आया हो यहाँ पर? ऐसा है जी, लॉकडाउन के टाइम एसपी साहब भी आए थे, डीसी साहब भी आए थे, और उन्होंने देखा भी था पूरा गांव। और मेरे पास भी मतलब सेंट्रल सरकार से भी एक बार मेरे पास कॉल आई थी, और बिल्कुल हर कोई चाहता है जी हमारा इतना अच्छा गांव है। आज के दिन हम ये मानते हैं सर्वेश जी, हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में नंबर 1 गांव बनने जा रहा है डाणाखुर्द। तो धीरे धीरे आप जैसे लोग हैं मीडिया के माध्यम से, वैसे तो एकांत में बसते हैं हम मीडिया के माध्यम से। उम्मीद मुझे ये भी है कि ये जो वीडियो जब जिस वक्त ऑन एयर होगा, जब चलेगा, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार के लोग यहाँ जरूर देखेंगे, उनका फोकस यहाँ रहना ही चाहिए। अगर वाकई उनकी नेक नीति है, वो सोचते हैं कि लोग आएँ, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब स्पीच हुई थी 2014 में, तो वो जो सुई गांव का जो इशू था, उन्होंने वो देखी थी, जिंदल साहब ने कहीं सुना था उनको, उन्होंने मोटिवेट किया था कि भाई अपने अपने गांव के आप रुख करें, देखें, तो उससे उन्होंने मोटिवेशन लेके वो गांव किया। अब ये चीज़ आपको दिख रही है, तो सरकार को भी चाहिए कि उनके लोग आएँ, आपसे टेलीफोनिकली बात करें या आके बात करें। हालांकि माहौल कई बार ये होता है कि आजकल मंत्री थोड़े कम जा रहे हैं गाँव में, लेकिन सरकार चाहे तो संज्ञान जरूर ले सकती है, उनको लेना ही चाहिए। इनकी मेंटेन कौन करता है, कोई रखा हुआ है कोई आपने? क्योंकि ये जब चलेंगे वीर एंड टीयर भी होता है। बिल्कुल, इनके मेंटेनेंस जिससे हमने लगवाया है उनको मेंटेनेंस भी उन्हीं को दे रखा है हमने, वो टाइम टू टाइम संभालते रहते हैं इसको। फादर साहब जब रहते थे, अभी उसी घर में आप लोग रह रहे हो, या कोई नया बना लिया? कई बार होता है पैसा वैसा आता है तो आदमी बहुत बड़ी हवेली खड़ी कर लेता है। नहीं, ये जो हमारे फादर रहते थे जिस घर में, उस घर को हमने छोड़ दिया है, हमने दूसरी जगह अपना घर बनाया है। रीज़न क्या है कि मेरी मदर हैं, उनकी एक इच्छा थी कि गांव में एक सत्संग हॉल हो, तो मैंने वहाँ पे एक सत्संग भवन बना दिया उस पुराने घर की जगह। मेरी माता जी है ना, वहाँ जो गांव की हमारी बुजुर्ग औरतें हैं, वहाँ बैठ के वो सत्संग करती हैं डेली वेजिज। और उसी के साथ में जहाँ फ्रंट में जो हमारे फादर के टाइम के या बाहर से वैसे भी कोई आते हैं, मेरे फादर भी सरपंच रहे हैं तो आसपास के बहुत लोग उनको जानते हैं, और वैसे भी बाहर से कोई आ जाता है रात बिरात गाँव में, तो उसमें हमने 3 बेडरूम का गेस्ट हाउस बनाया है कि बाहर से कोई भी अतिथि आए वो उसको किसी भी प्रकार की कोई हमारे गांव में दिक्कत ना हो। तो हमने 3 बेडरूम का गेस्ट हाउस और एक सत्संग हॉल, जो हमारे 500 स्क्वायर यार्ड का मकान था, ये उसमें हमने सारा सत्संग भवन बना दिया है, और हमने अपना मकान दूसरी जगह नया बना लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि डाणाखुर्द की इंटरनेशनल लेवल पे पहचान हो, तो यहाँ हम स्पोर्ट्स अकेडमी, उसके अंदर बच्चों के रहने के सारे अपने रूम वगैरह, बच्चों का हॉस्टल वगैरह सब उसके अंदर बनाना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने का मेरा सपना है। इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी। अभी मैं देख रहा था आज दिन में, वो रेलवे लाइन जा रही है जो रोहतक को सीधी कनेक्ट होगी वाया महम होके, उसका स्टेशन नहीं बना डाणा में।
उन लोगों को थोड़ा मलाल सा लगा। मुझे 2-4 लोगों से मेरी बात हुई थी, कहते जी गढ़ी में बना दिया। ढाणा बहुत बड़ा गांव था और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, इससे कई गांव और भी कनेक्ट होते हैं। ऐसा है सर्वेश जी, जब ढाणा को हम पूरे सिटी के लेवल पर इंटरनेशनल एकेडमी, स्विमिंग पूल वगैरह की सारी सुविधा हम करने जा रहे हैं। जितनी ये सब सुविधा होंगी फिर सरकार के सामने रखेंगे और स्टेशन भी बनवाएंगे ऑब्वियसली। ये होनी चाहिए, सरकार अपने आप मजबूर हो जाए, मतलब काम ऐसा करो, सोच ऐसी रखो कि सरकार मजबूर हो जाए, जो चीज़ आप नहीं मांगते वो भी सरकार आके दे दे आपको, कहते ठीक है जी आपने नहीं मांगा हम दे रहे हैं, आपको ज़रूरत है, वो इस गांव को ज़रूरत है, वो होनी चाहिए। मेरे साथ नरेश यादव की माता जी इस वक्त हैं। माता जी नमस्कार, और आपका नाम एक बार बता दो लोगों को। मेरा नाम जी सावित्री। सावित्री नाम है आपका। ये मुझे बता रहे थे नरेश कि भाई पिताजी रहते थे, आपका मकान था पहले ये, है ना, तो उसके बाद आपने ये सत्संग भवन बना लिया और आप सत्संग करते हो, महिलाएं आ जाती हैं गाँव की। हाँ, खूब गाँव की महिला आती हैं, और लेकिन यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा शांति मिलती है सभी को। और यहाँ पर हम बाबा का भोग भी लगाते हैं, बहुत अच्छे से शांति मिलती है यहाँ पर। बहुत 15-20 लोग आई आती हैं। किसी आदमी के 10-20 रुपए खूजे ना, तो बहुत परेशान हो जाया करे, वो अशांत हो जाता है। शांत नहीं, अरे यो तो करोड़ों रुपए लग गए इसके, कदे इन्हें कहते को नहीं रहे तू के करे है, बालका ने जमा करा दे। कभी नहीं कहते, कभी भी कुछ भी ये कहते हैं। बहुत यहाँ पर आके तो देख के जाते हैं, बहुत बार के दूर के आके देख के जाते हैं। भाई बहुत अच्छी जगह है ये। उसने समझाओ को नहीं कह उनका थोड़े खर्चा कर नरेश ने। नरेश ने क्यों समझावा, समाज सेवा कर रहा, करने दो, हमारे क्या आट लग रही है ये बताओ। वो कमा रहा है, लगा रहा है अपने मर्जी से, हम क्यों समझावा। अगले का भाग्य बनने लग रहा है दुनिया में, है कैसे, क्यों रोक रहे उसको। जब उसकी इच्छा है तो करो, हम उसका साथ देंगे साथ साथ। ये किसी में होती है सोच, तो वो गराड़ी को नहीं कह दे। गराड़ी भी बहुत खुश है लगाने में, कभी लगाओ बहुत अच्छी तरह। हमारा दुनिया में बहुत अच्छा भाग्य बन रहा है, इसका नाम चलेगा सारी ज़िंदगी। बच्चे भी इसको याद करेंगे, भैया ऐसे ऐसे काम कर रहा था ये, हम क्यों रोकें इसके। जितने भी कमाता है ना उतने लगाता है, बीच में कमाई बंद हो जाती है, काम बंद कर देता है, कमाई फिर आ जाती है, फिर लगा देता है। घर में तो जोड़ के रखता ही नहीं है ये। जो लोग देखने लग रहे हैं इनने के कहोगे और बता दो, जो लोग देखें, ये भी कई सेठ भी देखने लग रहे हैं इसमें से, बड़े बड़े देखने लग रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे भाई। ऐसे ऐसे 2-4 बंदे हर एक गाँव में हो जाएं तो गाँव में गंदगी का क्या काम। आप अपने कमेंट करें, नीचे लिख के दबा के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि दुनिया भर के लोग देखें, और जो हिंदुस्तान के लोग बाहर भी रहते हैं वो भी देखें, उसको मोटिवेशन ले, उनको समझ आए कि भाई ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं। और मैं और बता दूं, मैं नरेश यादव को आज से नहीं जानता, बहुत पहले से जानता हूं, और इसमें मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है, और शायद आपको भी नहीं होगा। पूर्व विधायक हुए हांसी के अमीरचंद मक्कड़, वो 3 बार विधायक रहे हैं। आप दुनिया में नहीं है लेकिन 3 बार रहे हैं। ये नरेश यादव वहाँ उनके पास में उनकी गाड़ी भी चलाते थे, यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैंने ये भी सुना है कि आप तनख्वाह भी लेते थे उनसे। नहीं, मेरे मक्कड़ साहब है ना, मेरे फादर के दोस्त थे, बहुत पुराने ही, मेरे फादर के बहुत नज़दीक थे। तो मक्कड़ साहब का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी टाइम से वो आए कि बेटा मेरा ड्राइवर है ना वो एक्सीडेंट हो गया है, उसके फ्रैक्चर आ गया है, तो मेरे पास कोई बंदा नहीं है, आप गाड़ी चला लेते हो। मैं बिल्कुल चला लेता हूँ। जब से मैं उनके साथ गया तो मेरे फादर के साथ उनका प्यार था, तो हमने उनके साथ मैं रहा परमानेंट, और खूब हमने उनकी मदद करी। ड्राइवरी वाला मैटर नहीं था, मैं एक मेरे फादर के दोस्त थे, तो मैं उनको एक बाप समान मानता था, उसी की वजह से मैं उनके साथ रहता था। मेरा मतलब ये था कहने का कि आदमी फर्श से लेके अर्श तक जाता है लेकिन ज़मीन को नहीं बोलता है, ज़मीन को नहीं बोलना चाहिए। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। आप ये से लेके वहाँ तक गए हो, वो इतना पैसा जेब से निकाल भी रही है। जैसे मैंने कहा कि लोग कह दिया करते हैं यार जोड़ लो बच्चों के लिए, किले ले लो, ये कर लो वो कर लो, अंत नहीं होता चीज़ों का। मैं तो काम शाम का होता भी ऐसा, लेकिन आप ज़मीन को नहीं बोले। हमें बहुत लोगों ने कहा है जी, बहुत लोग मुझे भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं, गांव वाले भी कहते हैं, भाई इतना पैसा जितना तुम कमा रहे हो यहाँ लगा रहे हो, कल को बच्चे भविष्य के लिए कुछ करो। एक बात बताइए सर्वेश जी, मेरे फादर थे, उन्होंने जब तक वो सरपंच रहे, इस गांव में रहे, आप किसी से भी जाके पता करिए, वो इतना नाम कमा के गए हैं। वो तो हमारे लिए ऐसी कोई जायदाद नहीं बना के गए। क्या हमारे को भगवान ने कुछ नहीं दिया? उसे ज़्यादा दिया। उनकी की हुई मेहनत और उनकी की हुई यहाँ हमारे गाँव में जो सेवा की, आज उसका फल ही तो है। सर्वेश जी, मैंने यहाँ इसी स्कूल से, जिस स्कूल के प्रांगण में मैं आज खड़ा हूँ, इसी स्कूल से मैं पढ़ के गया हूँ। हमने टैक्सी भी चलाई हैं, हमने खेत में भिंडी भी बोई हैं, सब्जियाँ भी बेची हैं मंडी में जा के साइकिल पे। और आज भगवान ने सुना तो हमारे को दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर तक की सैर कराई है भगवान ने। लोग ये सोचेंगे, पूछ रहे होंगे कमेंट करके कि भाई पैसा कहाँ से आता है, नरेश यादव का कारोबार क्या है? तो रियल स्टेट का है, जो मोटा जो कारोबार है वो रियल स्टेट का है। और दूसरी बात, जैसे मैं दिन में भी कह रहा था कि बहुत से लोग कह देते हैं कि स्लोगन्स देते हैं या कहने में बातें आती है कि तभी आदमी जब आता है क्या लेके आता है, क्या लेके जाता है। सच्चाई है, लेकिन गौर नहीं करते। ये लेके जाता है चीज़ें, जो नाम आपने काम कर दिए, ये चीज़ें याद रखी जाती हैं। सर्वेश जी, शायद अगर मैं विकास करने की बजाय मेरी प्रॉपर्टी जोड़ने पे लगा था ना,
तो मुझे पता चलता है मैं कहाँ से लाऊं। लेकिन जब से मैं ये काम करने लगा हूँ ना, आज तक मुझे ही नहीं पता कैसे आ रहा है, कैसे लग रहा है। ये दिल से बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप ऐसे काम करने लगते हो ना, आप कहीं भंडारा लगाने लग जाओ, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास अन्न सब कुछ अपने आप आता जाएगा। ऐसे ही ये है, ये भी कोई करके देखे। मैं कह रहा हूँ जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसको लगाए। हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी थी, आप सुन के हैरान होंगे। मेरे फादर की 3.5 एकड़ जमीन थी, मैंने उसको बेच दिया और यहाँ लगाया। 3.5 एकड़ जमीन भी बेच दी हमने, वो 3.5 एकड़ जमीन बेची और लगाई। हमने सेवा से माध्यम से काम शुरू किया। आज सेवा के माध्यम से शुरू किया तो भगवान ने व्यापार भी दिया, बिजनेस भी दिया और काम भी आया। जितना व्यापार बिजनेस करते गए, हमने कभी ये सोचा ही नहीं दिमाग में कि हमने बैलेंस क्या बढ़ाना है। हम जितना कमाते गए और साथ के साथ यहाँ लगाते रहते हैं। कुल मिला के करते चलो, सोचने की जरूरत नहीं। सोचना जो है काम भगवान का, उसके खाते में सारा लिखा जाता है, प्लस माइनस वही यहीं आ जाता है सामने। आप देखते हैं एक मत पोस्ट। नमस्कार।